डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं और टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। जो कॉन्सेप्ट लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का है वही कॉन्सेप्ट आपका फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि लिटिल और फ्यू में अंतर क्या है। लिटिल क्या दिखाता है? क्वांटिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? क्वांटिटी दिखाता है। फ्यू क्या दिखाता है? नंबर दिखाता है। फ्यू नंबर दिखाता है, लिटिल क्वांटिटी दिखाता है। अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ प्रयुक्त होता है। लिटिल के साथ अनकाउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन प्रयुक्त होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और फ्यू के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन प्रयुक्त होता है, जो कि क्या दिखाता है? जो कि संख्या पर जोर देता है, जो संख्या दिखाता है, जिनको गिना जा सकता है। और हमेशा जो काउंटेबल नाउन होगा वो उसका जो नंबर होगा वो हमेशा प्लूरल नंबर में होगा। किसमें होगा? प्लूरल नंबर में। जैसे फ्यू बुक्स, आ फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स, इस तरह होगा, प्लूरल नंबर में होगा ये। आगे बात समझ में? तो जो कॉन्सेप्ट आपका लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का होता है वही कॉन्सेप्ट आपका फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का होता है। अंतर दोनों में क्या है? क्वांटिटी और नंबर का अंतर है। क्वांटिटी, लिटिल क्या दिखाता है? क्वांटिटी दिखाता है, लिटिल क्वांटिटी दिखाता है, और फ्यू क्या दिखाता है? आपका नंबर दिखाता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। जैसे फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। ना के बराबर संख्या को फ्यू कहते हैं। फ्यू मीन्स ना के बराबर संख्या, ना के बराबर संख्या। और द फ्यू कुछ, जैसे फ्यू है ना के बराबर, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ए फ्यू सेटिस्फैक्ट्री, कुछ, संतोषजनक। द फ्यू जो कुछ है लेकिन थोड़ा है। अंतर क्या है? देखिए, समझिए और समझिए इसमें कि ए क्या दिखाता है? टोटल निगेटिव भाव दिखाता है फ्यू। ए फ्यू पॉजिटिव भाव दिखाता है, और द फ्यू जो होता है ए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भाव दिखाता है। जैसे लिटिल निगेटिव भाव दिखाता है, आ लिटिल पॉजिटिव भाव दिखाता है, और द लिटिल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भाव दिखाता है। बिल्कुल उसी तरह ये भी है। अंतर क्या है? उसमें क्वांटिटी होता है और इसमें क्या होता है? इसमें केवल नंबर होता है। काउंटेबल नाउन इसके साथ प्रयोग होता है, वो भी प्लूरल, प्लूरल नंबर। आ गया समझ में? फ्यू का मतलब ना के बराबर संख्या, आ फ्यू माने कुछ, द फ्यू माने जो कुछ थोड़ा। ए नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री और जो कुछ थोड़ा है। आ गया बात समझ में? अब इसको हम सेंटेंस से समझते हैं, एग्जाम्पल से। कैसे समझते हैं? जैसे लिखा है आई रीड फ्यू बुक्स। अब इसको चाहे रीड पढ़ लीजिए चाहे रेड पढ़ लीजिए, क्योंकि पास्ट टेंस में भी READ लिखा जाता है। आई के साथ रेड पढ़ लीजिए चाहे रीड पढ़ लीजिए। आई रीड फ्यू बुक्स, मैं ना के बराबर किताबें पढ़ता हूं, ना के बराबर किताबें पढ़ता हूं। समझ लीजिए, फ्यू बुक्स माने ना के बराबर किताबें पर, संख्या है, काउंटेबल नाउन है। देखिए, फ्यू के बाद जो नाउन आया है वो काउंटेबल है, वो भी किसमें है? प्लूरल में है। किसमें है? प्लूरल में है। फिर देखिए, आई रीड आ फ्यू बुक्स। अब क्या है? मैं किताबें पढ़ता हूं, कुछ किताबें पढ़ता हूं, जो कि संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है। आई रीड ए फ्यू बुक्स, ये क्या दिखा रहा है? ये पॉजिटिव भाव दिखा रहा है। ये पहला वाला क्या दिखा रहा है? निगेटिव भाव दिखा रहा है। मैं ना के बराबर किताबें पढ़ता हूं, मैं कुछ किताबें पढ़ता हूं। फिर क्या? आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैव, या आई हैव कर दीजिए। आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैव, मेरे पास जो कुछ किताबें हैं मैं उनको पढ़ता हूं। जो कुछ किताबें हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत किताबें हैं उसको मैं पढ़ता हूं। ध्यान रखिएगा कि ये जो, इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे आप, द आई रीड द फ्यू बुक्स दैट आई हैव, मेरे पास जो कुछ किताबें हैं मैं उन किताबों को पढ़ता हूं।
अगर इसको पास्ट मानेंगे आप तो यहां पर हैड लिख दीजिए। आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। तो ये जो होता है क्लाज, ये आपका एडजेक्टिव क्लाज हो जाता है। कौन सा क्लाज होता है? एडजेक्टिव क्लाज। तो एडजेक्टिव क्लाज जब होगा तो ये फ्यू जो अपने साथ द फ्यू लेगा। फ्यू के पहले दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किताबें हैं वो किताबें कुछ निश्चित किताबें हो जाती हैं और निश्चित के लिए डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके बाद ए एडजेक्टिव क्लाज हो जाएगा, क्योंकि नाउन के बारे में जो कुछ बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वो चाहे एडजेक्टिव होता है, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज होता है, चाहे एडजेक्टिव क्लाउज होता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्लाज लेता हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, तो ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, दोनों भाव दिखाते हैं। जैसे इसमें जो है आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैव, मेरे पास जो कुछ भी किताबें हैं मैं उनको पढ़ता हूं, ये पॉजिटिव भाव दिखा रहा है। कौन सा भाव दिखा रहा है? पॉजिटिव भाव दिखा रहा है। लेकिन निगेटिव भी दिखाता है, दोनों भाव दिखाता है। द फ्यू बुक्स आई हैव यहां कर दीजिए आर नॉट मेनी। देखिए, द फ्यू बुक्स आई हैव आर नॉट मेनी, जो कुछ थोड़ी बहुत किताबें मेरे पास हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आर नॉट मेनी, द फ्यू बुक्स आई हैव आर नॉट मेनी, जो कुछ किताबें मेरे पास है बहुत ज़्यादा नहीं है। आर नॉट मेनी, या द फ्यू बुक्स आई हैड वेयर नॉट मेनी, वर नॉट मेनी। पास्ट में लिखिए तो वर लगा दीजिए, यहाँ हैड कर दीजिए। ठीक है, तो निगेटिव भाव भी देता है। जैसे अगर है द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड वेर नॉट सिंसियर, वेर नॉट सिंसियर, SINCERE, सिंसियर। जो कुछ थोड़े बहुत मेरे पास मित्र थे वो बहुत ज़्यादा क्या है? सिंसियर नहीं है, निष्ठावान नहीं है, ईमानदार नहीं है, सिंसियर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जो फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू होता है, ये क्या होता? फ्यू निगेटिव भाव दिखाता है, आ फ्यू पॉजिटिव भाव दिखाता है, और द फ्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भाव दिखाते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक सेंटेंस से और समझते हैं, ताकि अपने इस अंडरस्टैंडिंग को हम और मजबूत करें। कैसे? देखिए, एक सेंटेंस हम लिखते हैं। देखिए, जैसे सेंटेंस देखिए नीचे लिखा हुआ है, मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए। राम हैज फ्यू बुक्स एंड ही कैन गिव यू ओनली टू। अब इसका मतलब है, समझिए, फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। आ फ्यू का मतलब कुछ, और द फ्यू का मतलब जो कुछ थोड़ा। समझिए ध्यान से हमारी बात। सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस क्या कह रहा है कि राम हैज फ्यू बुक्स। फ्यू क्या लेता है? फ्यू अपने साथ काउंटेबल नाउन, प्लूरल। राम हैज फ्यू बुक्स एंड ही कैन गिव यू ओनली टू। अच्छा, वह आपको 2 किताबें दे सकता है। राम आपको 2 किताबें दे सकता है। किताबें उसके पास कितनी हैं? फ्यू का मतलब ना के बराबर। ना के बराबर जब किताबें उसके पास हैं तो वह आपको 2 किताबें कैसे दे सकता है? बात समझ में आ रहा बात ना? क्योंकि फ्यू का मतलब ना के बराबर। जब उसके पास कुछ किताबें होंगी तब ना आपको दे पाएगा राम, नहीं तो नहीं दे पाएगा। तो आप यहां क्या कर दीजिए, यहां पर आप सही करेंगे तो लिख दीजिए राम हैज आ फ्यू बुक्स एंड ही कैन गिव यू ओनली टू। समझ में आया? अब वह आपको केवल 2 दे सकता। अब इसके पास कुछ किताबें हो गई, संतोषजनक हो गई, सेटिस्फैक्ट्री किताबें हैं उसके पास, ना के बराबर किताबें नहीं हैं। अब इसके पास कुछ किताबें हो गई जो आपको उसमें से 2 दे देगा। अगर ये सेंटेंस तरह लिखा होता कि राम हैज फ्यू बुक्स एंड ही कैन नॉट, कांट कर देता, कैंट ना, एंड ही कैन नॉट गिव यू ओनली टू, एनी बुक कर देता। कोई किताबें नहीं दे सकता। अब ये सही हो गया था, क्योंकि इसके पास कोई किताबें नहीं है, एक भी किताब नहीं है। तो किताब नहीं है, ना के बराबर किताब है तो वो आपको नहीं दे सकता।
अब सेंटेंस आपका सही हो गया था। लेकिन इसमें क्या था, राम हैज ए फ्यू बुक्स, तब जाके सेंटेंस सही हुआ, तब जाके सेंटेंस सही हुआ। ठीक है, अगला देखिए, आई हैव लेस फ्रेंड्स एंड फ्यूअर मिल्क देन श्याम। अब देखिए इसमें गलती, देखिए लेस और फ्यूअर दोनों कंपेरेटिव डिग्री है, और लेस और फ्यूअर दोनों क्या लेते हैं, कंपेरेटिव डिग्री देन का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है देन का प्रयोग। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये जो फ्रेंड्स है काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन कभी भी अपने साथ लेस नहीं लेगा, क्या लेगा, क्या लेगा, फ्यूअर लेगा। अब ये देखिए, ये अनकाउंटेबल नाउन है, मात्रा दिखा रहा, तो मात्रा दिखाने का काम फ्यूअर नहीं करता है, कौन करता है, लेस करता है। तो गलती कहाँ है आपकी, देखिए होना क्या चाहिए, आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स एंड लेस मिल्क देन श्याम। क्या होना चाहिए, आई हैव, देखिए आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स एंड लेस मिल्क देन श्याम। ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि फ्यू का प्रयोग हमेशा संख्या दिखाने के लिए, लेस का प्रयोग हमेशा मात्रा दिखाने के लिए, क्योंकि लिटिल का लेस है और फ्यू का फ्यूअर है। ये कंपेरेटिव डिग्री है इसलिए फ्यूअर है, इसलिए यहाँ पर लेस है, देन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग समझाया है। आगे बात समझ में, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला कोई टॉपिक डालेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।